जो बैकडोर मुज़ाकरात करवा रहे थे उस वक्त जो कोंडोलेज़ा राइस थी, उस वक्त अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो करवा रही थी बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान और जनरल मुशर्रफ के दरमियान। और इस सारे मामले की जो पिक्चर थी वो जनरल कियानी के पास थी। अमेरिकन भी और जो सारी डील के फ्री कैन हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी और ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ भी, वो एक बंदे पे एतमाद करते थे, वो जनरल कियानी थे। जब अदालत के अंदर जनरल मुशर्रफ की तरफ से गवाही का मामला आया कि जनरल मुशर्रफ की तरफ से गवाही देनी थी कि ये मामलात ऐसे नहीं हुए, ऐसे हुए हैं, तो तमाम लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिए गए, लेकिन जनरल कियानी का एफिडेविट नहीं लिया गया। एतजाज़ साहब का ख्याल था कि मैं क्योंकि उनको बहाल करा चुका हूँ, मैं उनका ड्राइवर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इस ज़िंदगी और मौत का मसला है। जरदारी साहब और गिलानी साहब जो हैं वो भी बड़े शार्प और इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा एतजाज़ को आगे करो, जो अपने जज से बहाल करवा के लाओ। सो इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में पेश होते रहे, बहाल नहीं करा सके। सिस्टम परवेज मुशर्रफ को हटाने का फैसला कर चुका था और जनरल कियानी जो हैं इस सारे प्रोजेक्ट की आबियारी कर रहे थे। तो फिर इस सारे मामले में नवाज शरीफ किसकी इंटरवेंशन पर बाहर निकलते हैं, बाकी सियासतदान जब इसे ऑन करते हैं इस तहरीक को, तो क्या मंजरनामा बन रहा था, ये भी देखिए ज़रा। इस गेम में जनरल कियानी फिर कब आते हैं, क्योंकि चौधरी एतजाज़ हसन कह रहे थे कि नवाज शरीफ तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे घर से निकलने से, और वो तो फिर उन्हें घर से निकाला गया और वो जब रास्ते में आए तो फिर रिस्टोरेशन हो गई। तो इस तरह की बातें चौधरी एतजाज़ हसन करते हैं। चौधरी एतजाज़ हसन साहब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वो नवंबर की बात कर रहे हैं, नवंबर 2007 की बात कर रहे हैं। वो एमरजेंसी उस वक्त नाफिज कर दी गई थी, आपको याद हो, 3 नवंबर 2007। उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अपने हाथ में आ चुकी हुई थी, यानी कि क्लैरिटी आ चुकी हुई थी कि जनरल मुशर्रफ है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना है। क्योंकि बैक डोर में एक और काम हो रहा था जिसको पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। बैक डोर पार्लेज एक तो जनरल मुशर्रफ के और बेनज़ीर साहिबा के हो रहे थे, लेकिन जो बैक डोर मुज़ाकरात करवा रहे थे उस वक्त जो कोंडोलेज़ा राइस थी, उस वक्त अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो करवा रही थी बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान और जनरल मुशर्रफ के दरमियान। और इस सारे मामले की जो पिक्चर थी वो जनरल कियानी के पास थी, और जनरल कियानी इस सारे मामले में राजदान थे। जनरल कियानी की और बेनज़ीर भुट्टो की जो मुलाकातें हैं वो खाली दुबई में नहीं हुई थी, सऊदी अरेबिया में भी इनकी मुलाकात हुई थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी और ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी थी कि अमेरिकन भी और जो सारी डील के फ्री कैन हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी और ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ भी, वो एक बंदे पे एतमाद करते थे, वो जनरल कियानी थे। और जनरल कियानी को सीधा नज़र आ रहा था कि वो आर्मी चीफ बनेंगे। मियां साहब को कहीं से फ़ोन आया, वो बाउचर का आया या वो जो थी एन पैटरसन का आया, ये चल पड़े। आपका ट्वीट बड़ा एक दिलचस्प था चौधरी एतजाज़ हसन पे, जो वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात कर रहे हैं, और फिर वो भी हवाला दे रहे हैं कि नवाज शरीफ भी बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे उस वक्त, और बड़ी स्पेसिफिक कुछ कॉल्स के इंटरवेंशन के जरिए नवाज शरीफ भी इस अदलिया बहाली तहरीक का हिस्सा बने। वो क्या किस्सा है? एतजाज़ हसन साहब की ये है 2015 की तकरीर है जो उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में की थी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे उस वक्त। उसमें उन्होंने एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब को रगड़ दिया, जो जिनको बहाल कराने के लिए यहाँ बंदे मारे गए थे, बम ब्लास्ट हुए, तरीके चली, लोगों ने जाने दी, जेलों में गए, लाठियाँ खाई, ज़ख्मी हुई। इवन इमरान खान साहब 15 दिन गर्मियों के वो उसके डेरा गाजी खान की जेल में गुजार के इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवा रहे थे। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे थे और यही कहते थे मसूफ हमारे एतजाज़ हसन साहब, रियासत होगी माँ जैसी, जज वापस आएंगे और पाकिस्तान में देखिएगा कैसे रियासत वो काम करती है। और वो क्या कह रहे थे तकरीर में कि मुझे इफ्तिखार चौधरी ने बहुत बड़ा डिसअपॉइंट किया है। डिसअपॉइंट क्या किया है? 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो उनके बेटे का स्कैंडल आ गया, अरसलान का, वो आपने देख लिया था कि मसूफ वो मतलब पैसे खा रहे थे, मार रहे, जो भी हुआ आसान में चीज़ें आ गई थी अदालत में। जिस जज को बहाल करवाने के लिए पूरी कौम ने अपने बंदे मरवाए, तहरीक में गए, सब कुछ किया, उनके बारे में ये पता चला उनकी औलादें जो हैं वो तो पैसा बना रही हैं, तो लोगों ने डिस्करेज नहीं होना था, नंबर 1। और अब कौन कह रहा है? एतजाज़ हसन जैसा बंदा कह रहा है। एतजाज़ क्यों नाराज़ था उस पर इफ्तिखार चौधरी साहब? मान लिया अरसलान एक रीज़न थी, दूसरी रीज़न क्या थी? उनका ये ख्याल था और इसी वजह से हामिद खान भी नाराज़ हुए इस काजी फैज़ ईसा से। दोनों का मिलता जुलता केस है। हामिद खान साहब ने जो उन पे काजी फैज़ ईसा साहब पे ब्लास्ट किया है कल परसों। हामिद खान तो उनके वकील थे ना?
उनके वकील थे, रेफरेंस आया था तो यस, हाँ। वो क्यों बने थे और क्यों अब वो नाराज हो गए थे। एतजाज की और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग, इनकी मिलती जुलती कहानी। एतजाज साहब को जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिसमिस किया गया था, या उनको मतलब फैसला आया था उनके खिलाफ, उनको जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने दिया था, अप टू द राइजिंग ऑफ कोर्ट, जब कोर्ट सजा हुई थी, तो उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी। गिलानी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था। बड़े ज़बरदस्त कॉलम थे आपके उन दिनों में, लिखे सर दुनिया अखबार में जो है, तो उस पे उन्होंने ये फौरी तौर पर हायर कार्य एतजाज एहसन को कर लिया, जरदारी साहब और गिलानी साहब ने वकील के तौर पर, कि आप हमें डिफेंड करें। जब इमरान खान और नवाज शरीफ साहब चले गए थे, गिलानी साहब को ये बरतरफ करवाने के लिए कि सज़ा होगी है आर्टिकल 62(3) के तहत, आप इनको वो डिसमिस करें, तो उनका डिफेंड करने के लिए ये आए थे, एतजाज साहब आए थे। एतजाज साहब का ख्याल था कि मैं क्योंकि उनको बहाल करा चुका हूँ, मैं उनका ड्राइवर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इस ज़िंदगी और मौत का मसला है, मेरे प्रोफाइल का मसला है, मेरे कैरियर का मसला है। जरदारी साहब और गिलानी साहब जो हैं वो भी बड़े शार्प और इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा एतजाज को आगे करो, जो अपने जज से बहाल करवा के लाओ, और इनको बरतरफ ना करो, ये बहुत बड़ा केस होता। एतजाज हसन बेनज़ीर भुट्टो साहब के केस में भी पेश हुए थे, जब उनकी डिसमिसल हुई थी, बहाल नहीं करा सके थे। सो उनके अंदर भी थी कि यार एक प्राइम मिनिस्टर में बहाल नहीं करा सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बड़ा अच्छा मौका, मैं वो जो दाग था मैं यहाँ पे धो दूंगा मैं। सो इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में पेश होते रहे, बहाल नहीं करा सके। वो गुस्सा भी था उनको, मतलब आप कह रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को ना बचा सके। सो वो भी उनको गुस्सा था उसके बाद कि यार मतलब कौन सी क़यामत आ जानी थी, आप एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को घर भेज रहे हैं, एक इंटरप्रिटेशन का मसला है। वो कहते हैं प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिली हुई है, आइन के तहत लेटर में नहीं लिख सकता। इफ्तिखार चौधरी के मामले पर जब एफिडेविट देने का मामला आता है तो जनरल कियानी वहाँ बहुत एहतियात बरतते हैं। सिस्टम चूँकि मुशर्रफ साहब को तो चलता करने का फैसला कर चुका था, तो फिर ये एहतियात क्यों बरती जा रही थी? इंटरनेशनल जो मंजरनामा था उसके साथ जनरल कियानी सिंक्रोनाइज हो चुके थे, और यहाँ तहरीक को भी लीड किया जा रहा था, इसे भी हाँका जा रहा था। वो हालात क्या थे? आपने किताब में एक जगह लिखा है कि कुछ एफिडेविट्स पे जनरल कियानी ने विलिंगली साइन ना किए, सिग्नेचर्स ना किए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने आर्मी चीफ के लिए अपने कागजात जो हैं उन्हें क्लीन रखना है। तो वो क्या वाक़या? ये मामला ये था कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अदालत में बताया कि इस तरह उनको इन तमाम लोगों ने दबाया, लेकिन उन्होंने एक बंदे का लिखा कि एक बंदा वहाँ पर मौजूद था जो DGI थे, इन्होंने उनका नाम नहीं लिखा, कि उन्होंने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। यानी कि इफ्तिखार चौधरी ने अपने जो स्टेटमेंट तहरीरी तौर पे अदालत में दिया, उसमें बताया कि जी ये तमाम लोग थे जो मुझ पे दबाव डाल रहे थे, लेकिन एक बंदा वहाँ पर बैठा हुआ था जिसने इन पे दबाव नहीं डाला, तो वो जनरल कियानी थे। लेकिन ये तो एक नेचुरल है, जो लोग जनरल कियानी को जानते हैं, पर्सनैलिटी को जानते हैं, तो वो जानते हैं कि वो महफिल में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करते, वो खामोश तबीयत आदमी है। लेकिन बाद में एक और काम ये हो गया था कि जब अदालत के अंदर जनरल मुशर्रफ की तरफ से गवाही का मामला आया कि जनरल मुशर्रफ की तरफ से गवाही देनी थी कि ये मामलात ऐसे नहीं हुए, ऐसे हुए हैं, तो तमाम लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिए गए। उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर थे सैयद कमाल शाह, उस वक्त के DGI भी थे एजाज शाह, उस वक्त के DG MI थे, उन तमाम के जो एफिडेविट्स हैं वो लिए गए, लेकिन जनरल कियानी का एफिडेविट नहीं लिया गया। उसकी दो वजह हैं, एक तो ये है कि जनरल मुशर्रफ बाय दैन एक ज़हन भी बना चुके थे, और दूसरी एक वजह ये भी थी कि ख़ुद जनरल कियानी भी मनूवर कर रहे थे कि उन्हें इस कंट्रोवर्सी में न डाला जाए, क्योंकि जनरल कियानी आगे देख रहे थे कि उन्होंने आर्मी चीफ बनना है, तो उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते अगर वो इस कंट्रोवर्सी में डल जाते।